साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी और आपके साथ काशीराम मोर। हमारी मौजूदगी इसमें लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सामने है, जहां आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में आज और यहां भी परीक्षा चल रहा है। फिलहाल इस समय पेट की परीक्षा चल रहा है और तमाम छात्र दे रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ सामने आप देख रहे थे कि छात्रों की बुनियादी सुविधा न मिलने और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के धरना प्रदर्शन पर तमाम कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हुए। हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि एलबीएस के जो पुराना गेट है उसी गेट के जस्ट सामने लगभग दर्जनों की संख्या में छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या मांग है, आज कौन सी स्थिति आ गई सरकार के पास कि जो छात्राओं का जो है उनका मांग पत्र पूरा नहीं हो पा रहा है। आज देखा जाए चाहे बाराबंकी हो चाहे प्रयागराज हो, छात्राओं के ऊपर जो आंदोलन हो रहा है, जो अत्याचार जो चल रहा है वो काफ़ी निंदनीय दिखाई दे रहा है। छात्रों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आखिर छात्र अपने हक और अधिकार के लिए मांगने के लिए जब वो अपना अनशन पर बैठते हैं, अपनी मांग के लिए जो है अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, तो वही पुलिस प्रशासन उनको लाठीचार्ज करती है और लाठियों से मार कर उनकी हाल बेहाल कर देती है। ऐसी भी स्थिति बन गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कोई शासन प्रशासन यहाँ तक इनको देख रेख करने के लिए नहीं आया है। फिलहाल हम बात करेंगे जो है पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के बैद्यनाथ दुबे जी भी छात्रों का जो है हाल चाल लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आज छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके हक और मांग को लेकर के जिस तरह से सरकार जो है उनके साथ बर्बरता बरत रही है और प्रशासन पुलिस प्रशासन भी बर्बरता बरत रही है, तो ऐसे में लेकर के माननीय विधायक जी से भी बात करेंगे कि पूर्व में विधायक रहे समाजवादी पार्टी के और आपका काफ़ी जीवन काल का बड़ा काफ़ी अनुभव था, और इन छात्रों को लेकर के क्या कहेंगे आप जिस तरह से इनके साथ पूरे प्रदेश में बर्बरता बरती जा रही है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट करना चाहती है। जिस तरह से चुनाव आयोग का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह नीति आयोग का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह पिछड़ा अनुसूचित जाति आयोग का मजाक बनाया जा रहा है, उसी तरह छात्र संघों का चुनाव ना करा करके लोकतंत्र का जो है हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में छात्रों का चुनाव आवश्यक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री कॉलेज से अच्छे लड़के जो निकलते हैं वही देश की धारा को बदलते हैं। यदि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी यदि विदेशों में पढ़ने नहीं गए होते तो अपने देश के बारे में, अपने देश की आज़ादी के बारे में न जानते और देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाई न लड़ते, तो आज जो हम लोग देश में आज़ाद हैं वो इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आज़ाद है। इस जिले में जब भी छात्रों की आवश्यकता प्रदेश को, यहाँ की जनता को, यहाँ के समाज को आवश्यकता पड़ी है, तब छात्र लोगों ने और वकील लोगों ने धरना प्रदर्शन करके तमाम जो हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम किया है। इसलिए हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग इस जो छात्र संघ बहाली के लिए ये बच्चे बैठे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं और इस बात का वादा करता हूं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन उसके 2 महीने के अंदर छात्र संघ की बहाली होगी और छात्र संघ का चुनाव होगा। देखा जा रहा है प्रदेश में भी बाराबंकी की घटना को देखा गया कि पुलिस प्रशासन ने छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया, ऐसे पुलिस प्रशासन छात्रों के ऊपर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर, सफाई कर्मियों के ऊपर, शिक्षा मित्रों के ऊपर, कर्मचारी यूनियन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जब कोई जो है लोकतंत्रात्मक मांग की जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांग की जाती है, तो वो लाठी चार्ज करते हैं। और यही जब दूसरी सरकारें थी तब इसका विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़े भ्रष्ट और बेईमान है। सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण को लेकर के संज्ञान में लिया है। आज जो बाराबंकी को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस यूनिवर्सिटी की जो बात चल रही थी, अवैध रूप से जो आक्रमण था, फिलहाल बुलडोजर अब वहां चलना शुरू हो गया है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ एलबीएस डिग्री कॉलेज के सामने जो छात्र बैठे हुए हैं, उन छात्रों से मुखातिब होंगे कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है, आखिर आज ये लोग कितने दिनों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई जो है आला हाकिम जो है जनपद गोंडा के, अभी इन लोगों तक कोई हाल चाल लेने नहीं आया है। हम इन्हीं लोगों से सीधा मुखातिब होंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब छात्र जो बच्चे हैं, ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे और तबीयत जब खराब हो गई यहीं पर ग्लूकोज इन लोगों ने चढ़वाया है। रात दिन जो है ये लोग यहीं पर बैठ करके जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के सर तक कोई जू नहीं रेंग रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं इनसे कि
महाविद्यालय के अंदर छात्रों को जो बुनियादी समस्याएं आ रही हैं, जो उनको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कॉलेज प्रशासन उनको मुहैया नहीं करवा रहा है। और छात्र संघ चुनाव जो कि पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में नहीं, देश में हर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों बहाल नहीं कर रही है। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कितने दिन से बैठे हैं आप? आज ये हमारा 7वां दिन है। हमने 1 अगस्त को माँ काली भवानी मंदिर से एक पैदल यात्रा निकाली थी कि कॉलेज प्रशासन वाले अगर अपने आप को भगवान मानकर बैठे हुए हैं, ये अपने आप को देवी देवता मान रहे हैं कि जब तक हमको तुम कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। तो हमने काली भवानी मंदिर से प्रसाद लेकर और यहाँ पर लाकर इनको चढ़ाने का काम किया था कि अगर आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं तो भगवान ही सही, कम से कम प्रसाद चढ़ाकर तो हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। तो 1 अगस्त को हमने ये कार्यक्रम किया था और अपना 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, पर 1 महीने का हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 महीने के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो 1 सितंबर से हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। और 1 सितंबर से हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं चूंकि 1 महीने के अल्टीमेटम देने के बाद भी 30 दिन के अंदर एक भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। क्या लगता है अभी तक 7 दिन हो गया, अभी तक कोई प्रशासन, कोई अधिकारी जो है आपसे इस प्रकरण को लेकर के जानकारी लेने नहीं आया, तो कब तक बैठे रहोगे आप? प्रकरण की जानकारी इसलिए भी नहीं लेने आ रहे हैं क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो आदमी चोर है वो कभी निगाह नहीं मिला पाएगा। हम इनको लगातार 2 साल से ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगों को इनके सामने रख रहे हैं और शायद इस वजह से भी हमारे सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सवाल हैं और हमारे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। अगर ये हमारे पास आएंगे तो हमारा सीधा प्रश्न रहेगा कि हमने 2 साल से आपको ज्ञापन दे रहे हैं और 2 साल से क्या आपको एक भी मांग नहीं पूरी करनी चाहिए? अगर हम धरने पर उन्हीं मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और आप हमारी एक भी मांग को नहीं पूरी कर रहे हैं तो इसमें सीधा सा बात है कि आपका फेलियर है। और ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए हमारे पास हमारा हाल लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम 1 तारीख को धरने पे बैठे थे और 1 तारीख को बैठे थे और 2 तारीख को 24 घंटे हम धरने पर बैठे रहे, पर हमको कॉलेज प्रशासन ने एक बल्ब का इंतजाम तक नहीं करवाया। तो अभी आप लोगों ने देखा बाराबंकी के मामले को लेकर के छात्र जी। प्रदर्शन पर बैठे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी, और कुछ नेता ने कहा जो है ये लड़के गुंडे हैं, ऐसे लोगों को। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बाराबंकी यूनिवर्सिटी में जो ये कृत्य हुआ ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है और उसी का संबंधित एक छात्र संगठन एबीवीपी है जो कि उसके कार्यकर्ता लोग गए थे छात्रों के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन करने के लिए। और चूंकि उन्हीं की सरकार सत्ता में है और प्रशासन उन्हीं की नहीं सुन रहा, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का भी फेलियर नजर आ रहा है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ के एक नेता ने उन लड़कों के ऊपर टिप्पणी की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अनपढ़ नेता को सत्ता में लाया जाएगा, युवाओं को राजनीति में मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे ही बयानबाजी आए दिन होती रहेगी। आखिरी सवाल है, आप कब तक बैठे रहेंगे इस धरने पर? मैं यहाँ पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं या हमें कोई ठोस आश्वासन जिला प्रशासन द्वारा या कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता है, तब तक ये धरना चलता रहेगा हमारा। जिला प्रशासन के हर पदाधिकारी को पता है कि छात्र आंदोलन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनके एलआईयू का फोन आता है, वो बोल रहे हैं हम सर को रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट देने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, डीएम कोई नहीं आ रहा और ना वो हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर लाइट का इंतजाम इन्होंने नहीं करवाया है। एक दिन एक बल्ब लगवा दिया था, वो बल्ब भी इन लोगों ने अगले दिन बंद करवा दिया। हम लोग गेट कूद के गए हैं, जबरदस्ती हमने बल्ब जो हमारा जल रहा है हमने जबरदस्ती लगाया है। और यहाँ पर किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आज 7 दिन से बैठे हैं। मेरी कल रात में तबीयत खराब हो गई थी, रात को करीब 1:30 बजे रात को मुझे ग्लूकोज चढ़ा है, मुझे इंजेक्शन लगा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मच्छर यहाँ पर ज़्यादा है, मच्छरों के काटने की वजह से बीमार हो गया था मैं। यहाँ पर कॉलेज प्रशासन, आप इस साइड में देख लेंगे, यहाँ पर गंदगी है, सामने पानी भरा हुआ है और पानी भरे हुआ है, उसको साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी बीमारी फैल रही है। कॉलेज कैंपस के अंदर जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, निकास नहीं है पानी का यहाँ पर। तो जब आप गंदगी जब कॉलेज कैंपस के अंदर है तो कॉलेज कैंपस के बाहर तो जो है ये लोग सफाई करवा ही नहीं पाएंगे। तो इनका फेलियर इतना बड़ा है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए ये हर जो गलती होती है वो छात्र के ऊपर डाल देते हैं कि सब तुम्हारी ही गलती है। अभी 2-3 दिन लगातार आप जो है गेट के सामने वहाँ बैठे थे। जी, गेट के सामने हम बैठे थे चूँकि रात्रि में मच्छर ज़्यादा काटते हैं और कॉलेज प्रशासन हमको वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं उपलब्ध करा रहा है। चूँकि मैं यहाँ पर मुझे लाइट की सुविधा ज़बरदस्ती हम लोग लगाए भी थे, एक पंखा भी लगाया था, उसके बावजूद भी मैं बीमार हो गया, मच्छर काट रहे थे यहाँ पे। तो गेट पे हम लोग दिन में बैठ रहे थे। चूँकि यहाँ पर पेट की परीक्षा 2 दिन से हो रही है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। हमारा ऐसा कोई जो है इरादा नहीं है कि हम बच्चों को डिस्टर्ब करें या प्रशासन को डिस्टर्ब करें। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं।
इसलिए कल परीक्षा समाप्त हो रही है। कल सोमवार को हम सभी साथी फिर से कॉलेज के मेन गेट पे बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर। अगर कल सुबह तक हमसे मिलने कोई प्रशासनिक अधिकारी या कॉलेज प्रशासन नहीं आता है तो कल मैं भारी संख्या में अपने सभी साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का काम करूंगा। LBSI स्टूडेंट है और लगभग 6 दिनों से धरने बैठा हुआ है, लेकिन प्रबंध समिति मैनेजमेंट इतनी गिर चुकी है कि मैनेजमेंट का एक मेंबर, चाहे वो सचिव हो चाहे उपाध्यक्ष हो, उनसे मिलने तक नहीं आया है। सबसे बड़ी लापरवाही प्रिंसिपल का जो बच्चों से प्रति बात करने का तरीका है वो कोई वो नहीं है। LIU से रिपोर्ट देने के बाद भी प्रशासनिक एक भी अधिकारी मिलने नहीं आया। सबसे बड़ी लापरवाही ये है, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी इसी कौन लेगा। उनकी मानदेय जो हैं मानदेय जायज़ हैं। अभी एक हफ्ते पहले कुछ बच्चों को BSC कैंपस में दरवा से मारा गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जारी होता है, लेकिन उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या पूरा महाविद्यालय केवल व्यापारियों से दम पे चलाना चाहते हैं? स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अध्यापक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे व्यापारीकरण करना चाहते हैं महाविद्यालय का। जिनमें पैसा मिलता है वो चीज़ें ही ले आते हैं। इसमें बच्चों के साथ केवल अन्याय हो रहा है कॉलेज में। क्या लग रहा है सरकार का जो मिशन है, जब चुनाव आता है तब सरकार जो स्लोगन देती है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए नौकरी के लिए, युवाओं के हक अधिकार को पूरा करने के लिए, क्या वो सब भूल चुकी है? अरे रोजगार की बात कर लीजिए आप, यहाँ पे पेट पेपर आप दे सकते हैं, जितने लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, जितने लाख बच्चे पेट पेपर दे रहे हैं, पेट से पेपर देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलनी है। उसके बाद भी आप कोई फार्म आता है वो फार्म डालिए, अगर फार्म रद्द ना हो तो आपको नौकरी मिल सकती है। और स्टेशन पे देख लीजिए कितने बच्चे हैं जी। तो क्या कहने चाहेंगे ये बच्चे कब तक अब बच्चों इंकलाब फाउंडेशन बच्चों के समर्थन में है। और कल मैं एक बार फिर प्रिंसिपल से बात करूँगा इस मामले पे, DM महोदया से भी मिलूँगा कि बच्चे रात से ही वो बीमार है, फीवर है, तो अदर जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर इस पे कुछ नहीं लिया जाता है तो एक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। कॉलेज के सामने जो ये छात्र आज अपनी मांगों को लेकर के जो आज धरने प्रदर्शन पे बताया जा रहा है कि लगभग 1 तारीख से ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन तक गेट के सामने बैठे थे और आज 2 दिन से लगातार पेट की परीक्षा चल रही है। इनका कहना है कि शांतिपूर्वक जो है नियमानुसार ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है ये बैठे हुए, कोई उल्लंघन नहीं, कोई उत्पात भी नहीं कर रहे। लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन एक नज़र इधर भी देखे, क्योंकि यही छात्र जो है हमारे देश के भविष्य है, हमारे देश के जो है ये युवा हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जनक्रांति न्यूज़ यूपी को आप देख रहे हैं, इन छात्रों के समर्थन में, इनकी मांगों को लेकर के अगर ये जायज़ है तो आप सभी लोग इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया करके दें और अपना राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार शेयर जरूर करें। ये जनक्रांति न्यूज़ यूपी है, आपकी आवाज़।